हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का सेकेंड नंबर लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, मान लीजिए कि कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब उस कर्व के है ना किसी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही उस पॉइंट पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू होता है। मीन्स कि एफ डैश ए इक्वल टू है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ओके, तो ये चीज था ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या था। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये चीज हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। ओके, इसी चीज को कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है, आप देख लीजिए डेल्टा एक्स। जैसे कि एच जो था ना वो क्या था, एच था एक्स से थोड़ा सा चेंज, एक्स में चेंज था एक्स। ठीक है, तो आप जो है सो एक्स में चेंज को डेल्टा एक्स से भी दिखा सकते हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स है ये, इस तरह से लिखना है। एफ डैश एक्स को आप लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ऊपर में क्या लिखा हुआ है देखो, फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स पे माइनस फंक्शन का वैल्यू x पे। मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई यदि फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स यदि कोई फंक्शन है और इनिशियली जो है x का वैल्यू मान लो कि x है और बाद में फिर x जो है वो बदल के x प्लस डेल्टा x हो गया। तो यदि x बदल के x प्लस डेल्टा x हो जाएगा तो y बदल के y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू बदलेगा, y का वैल्यू भी बदलेगा। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है लिखा हुआ x प्लस डेल्टा x पे, वो एक्चुअली क्या है, फंक्शन का वैल्यू यदि x प्लस डेल्टा x पे आपको बोला जाए तो वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y होगा। मतलब x में बदलाव हुआ, अब x बदल के x प्लस डेल्टा x हो गया। कितना का बदलाव हुआ, डेल्टा x का। डेल्टा x चेंज हुआ x में, तो y में हो गया चेंज डेल्टा y का, और y बदल के हो गया y प्लस डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा x पे। तो फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा x पे हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस एफ एक्स को y, एफ एक्स का मतलब y। ठीक है, अब नीचे में है डेल्टा x, आप देख लीजिए y से y कैंसिल। इसको हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि एफ डैश एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स का ही वैल्यू है ये भी। इसी एफ डैश एक्स को ही हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं, dy बाई dx भी बोलते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये dy बाई dx भी इसको बोला जाता है ना। ये एक्चुअली क्या है, आप देखिए यदि कोई फंक्शन है और उसमें चेंज इन y लिखा हुआ ऊपर में, चेंज इन x, तो यदि हम लोग लिखते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन x, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हुआ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट जब डेल्टा y एवरेज था, अभी डेल्टा y बाई डेल्टा x अभी था एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन उसमें यदि डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया, तो डेल्टा x टेंस टू 0 यदि हो गया मतलब अब जो है ना ये जो है अब इसका मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है y में x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो जरा सा, इसको हम लोग जो है ना पिछले दिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब आपको बताए कि होता है आपका, इसका मतलब स्लोप ऑफ, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्योमेट्रिकली। अब अभी देखें हम लोग कि रेट मेजर में भी आप जो है ना dy बाई dx का काम पड़ता है ना। रेट मेजर में भी आप dy बाई dx को यूज करते हैं, है ना। तो dy बाई dx का काम एज अ रेट मेजरर भी होता है। रेट मेजर का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिटिंग डेल्टा x टेंड्स टू 0 जो लगा देंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद में देखते हैं जरा सा डिफरेंशियलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग देखो जरा सा क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ, है ना, एफ डैश एक्स या डेरिवेटिव, ऐसा बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। अब देखिए, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है और ये है पॉइंट O, यहाँ पे कोई पॉइंट है A, यहाँ पे कोई पॉइंट है B, और इनिशियली शुरुआत में जब आप देखना शुरू किए उस समय, मतलब कि इनिशियली में स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है ना t0 का मतलब हुआ इनिशियल टाइम, t0 मतलब जब स्टार्ट हुआ जिस समय कोई बॉडी यहाँ से मूव करके और t टाइम बाद यहाँ पे पहुंच गया, t टाइम पे, और फिर इस बीच का जो गैप है ये a से b, उतना समय आप इस यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगा h टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना पहुंचा वो t प्लस h टाइम पे, ओके, t प्लस h टाइम पे यहाँ पे वो पहुंच गया, तो बॉडी मूव करके स्ट्रेट लाइन में, ओके। अब यदि हमको पूछ रहा है कि ये जो बॉडी का जो पोजीशन है, बॉडी का जो ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो बदल रहा है यहाँ से, लगातार डिस्टेंस जो है सो यहाँ से O से बदल रहा है ना, यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो डिस्टेंस बदल रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है सो समय के साथ बदल रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस यहाँ से इसका बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है। तो समय का फंक्शन हुआ, समय का फंक्शन कौन हुआ, मतलब जो डिस्प्लेस, जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो हुआ समय का, टाइम का फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या बॉडी बोलिए फ्रॉम O इज फंक्शन ऑफ t, है ना, फंक्शन ऑफ t। बात समझे? तो देखिए जरा सा, यदि आप बात करना चाहें कि A से लेके B तक में, A से B तक में वो कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए जरा सा, डिस्टेंस जो कवर किया है वो फ्रॉम A टू B, है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फंक्शन का वैल्यू f मान लीजिए कि फंक्शन है f t प्लस h माइनस एफ टी, ये ऐसे लिखेंगे। ये क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, ये फाइनल यहाँ पे पोजीशन माइनस जो टी टाइम पे था यहाँ पे हम लोग एफ टी लिखे हैं पोजीशन को, और यहाँ वाले पोजीशन को लिखे हैं फंक्शन ऑफ टी प्लस एच। तो ये जो बीच का गैप है वो हम लोग निकाल दिए, दोनों को माइनस कर दिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, निकल गया बीच का डिस्टेंस कवर। अब हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन बराबर, तो देखिए यहाँ पे है t टाइम पे और यहाँ पे है t प्लस h पे, तो टाइम कितना लगा है बीच में h, ठीक है। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है बाय टाइम वो देता है आपका स्पीड। तो ये जो हम लोग A से B तक जाने में जो बॉडी का जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड हम लोग कहेंगे उसको, एवरेज स्पीड फ्रॉम A टू B, A से B जाने में जो एवरेज स्पीड है इसका
वो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका t प्लस एच माइनस एफ टी अपॉन एच, ये है डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम कर दिए। तो ये निकल गया एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक जाने में जो एवरेज स्पीड है वो निकल गया। अब हम लोग जो है ना इसको यदि बात किया जाए कि h जो है बीच का h, ये जो h टाइम लगा है, यदि ये बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो का मतलब क्या हुआ, h लगभग यदि 0 हो, मतलब a पे बॉडी जिस समय है और जो हम लोग डिस्टेंस जो माने हैं कि b पे गया है वो h टाइम पे गया है, उसको हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं, मतलब लगभग 0 मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा जब h बीच का जो है ना गैप एकदम सा वो b पॉइंट इधर आ जाएगा जब h टेंड्स टू 0 होगा। तो व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये जो एवरेज स्पीड फ्रॉम a टू b है ना, इसमें यदि हम लोग h टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो इसी को बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस है ना स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पॉइंट पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू t प्लस एच माइनस एफ टी अपॉन एच। देखिए जरा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया ये। तो ये जो देख रहे हैं आप इसको, है ना, यही तो आपका क्या है, ध्यान से देखो जरा सा, तो यही तो आपका है एफ डैश एक्स किस समय पे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू एट टी, एट टाइम टी भी बोल सकते हो, एट टाइम टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किसी पार्टिकल का, है ना, ए पे, ए मतलब ये पोजीशन है दिया हुआ, तो इस समय ए पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो उस फंक्शन को यदि हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टी टाइम पे तो वो चीज आ जाएगा वैल्यू एफ डैश टी, भी इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश टी ऐसे, ठीक है। तो टी टाइम पे आपको जो है ना मिल जाएगा वैल्यू। अब चलिए देखिए जरा सा, ये चीज है ये फिजिकल मीनिंग है dy बाई dx का, मतलब डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव जो dy बाई dx आप बोलते हैं या f डैश x बोलते हैं, है ना, उसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब वेलोसिटी देता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो आपको जो है ना कहीं भी लिखा हुआ मिले यदि अब f डैश ए, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा कि ये जो है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब वेलोसिटी को बता रहा है किसी बॉडी का, है ना, पॉइंट ए पे। ओके, तो ये चीज है दिया हुआ आपका। अब हम लोग इसमें जो है सो तीन चीज देखें अभी। एफ डैश ए का मतलब, एफ डैश ए का मतलब हम लोग तीन चीज देखें। एक तो देखें कि एफ डैश ए का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देखें, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर ए। दूसरा देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका मतलब। और चीज देखें हम लोग की, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। तो ये सारा चीज एक ही चीज का मतलब अलग अलग तरीके से, है ना, एक्सप्लेनेशन है, एक ही चीज है सारा, बस अलग अलग जो है ना व्यूज है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्लास 11th में जो है ना आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है ना, डिफरेंशिएशन यूजिंग फॉर्मूला, ये देखो, डिफरेंशिएशन यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू, बेसिक डेफिनेशन यही है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो डिफरेंशिएशन यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, है ना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या AB इनिशियो
मेथड, एबी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। बात समझ के है ना। बेसिक डेफिनेशन का यूज करके, मतलब उस डेफिनेशन का यूज करके अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसी चीज को, तो उसको बोलेंगे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हम लोग अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, है ना, जो कि 11th में था, तो आप सीख लीजिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो देखिए। पहला नंबर y इक्वल टू या fx इक्वल टू x टू दी पावर n। आप जानते हैं कि f डैश x जो होता है वो होता है n इंटू x का पावर में n-1। ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और फिर इसके पावर में से एक कम हो जाता है। ये चीज आप जानते हैं फॉर्मूला। तो कैसे आया इसको हम लोग बेसिक डेफिनेशन से देखते हैं। देखिए, वी नो दैट हमारे पास में ये है फॉर्मूला f डैश x इक्वल टू फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ऐसा है। अब हम लोग fx प्लस h का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो fx से ही लाएंगे, यहाँ से ही लाएंगे। fx का वैल्यू x टू दी पावर n है, तो फंक्शन में यदि हम लोग x प्लस h डाल देंगे, x को हटा के यहाँ पे यदि x प्लस h डाल दें, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस h पावर में n, ठीक है, माइनस fx के बदले में क्या आ जाएगा? तो fx के बदले में तो x टू दी पावर n है, यही आ जाएगा, बाय h है नीचे में तो h, ऐसे हो गया। अब आप देखिए जरा सा इसमें, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं। देखो, x प्लस h पावर में n माइनस x का पावर में n अपॉन, है ना, ये ऊपर में जो है ना पावर सेम और बेस का जो डिफरेंस है वो नीचे में लिख देते हैं, x प्लस h माइनस x। आप देखेंगे कि x प्लस h माइनस x करने से x कैंसिल हो गया और h ही बचा, मतलब इस h को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये h ही है लिखा हुआ इस तरह से, ऊपर वाला तो सेम टू सेम है। तो ये जो हो गया, अब ये यहाँ पे एक लिमिट का एक आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a। ये 0/0 फॉर्मेट में लगता है, यहाँ भी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब h का वैल्यू 0 देके यहाँ पे देख लीजिए 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। 0/0 फॉर्मेट में भी पावर यदि सेम हो और बेस का डिफरेंस नीचे में हो, है ना, तो ये वाला n आ जाता है यहाँ, और a का पावर में n-1। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये लिमिट का है। लिमिट में नहीं पढ़े तो वहां जाके पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो x का पावर में n है ना, a का काम कौन कर रहा है? यहाँ a का काम कर रहा है, यहाँ पे देखो जरा सा, x टेंड्स टू a है ना, तो यहाँ पे h टेंड्स टू क्या है? 0 लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे कि x है, उसके जगह पे यहाँ पे क्या है? उसके जगह पे यहाँ पे है आपका h। जैसे कि इसमें x है ना जो काम कर रहा है x, उसमें वेरिएबल x है, इसमें h है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो n है वो नीचे उतरेगा, इंटू x का पावर में n-1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, a n बाहर नीचे आ जाता था और a का पावर में n-1, उसी तरह से n नीचे आ गया और x का पावर में n-1। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है fx का, यदि डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करना हो, देखिए सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो f डैश x ये आया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बोलिए कि बेसिक डेफिनेशन से। आप इसको रोक के लिखिए। चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्या है कि fx इक्वल टू log x, fx इक्वल टू log x ले लिए। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x को कैसे करेंगे? सो देखो, तो लिमिट
एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है। आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू x प्लस एच पे, तो इसमें log x के बदले में x प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के जगह पे log x हो जाएगा, अपॉन नीचे में h है तो h। ओके, अब देखिए इसको आप log x प्लस एच माइनस log x बाय h हो गया। अब h टेंस टू 0 है इसमें, तो अब आप h टेंस टू 0 है तो इसमें लगाइए, कैसे लगेगा, तो देखो इसमें कैसे लगाना है ना। अब देखो ध्यान से कि इसमें है क्या कि h टेंस टू 0 पे ये यदि 0 देते हैं 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये log x माइनस log x 0/0 फॉर्म आपका बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म यदि जब बने तो हम लोग बहुत सारा मेथड आप कैसे बनाइए। पहला मेथड तो ये है आपका कि हम लोग इसको बना सकते हैं मेथड ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड हम लोग लगा सकते हैं इसमें जो, वो ये है कि log a माइनस log b लिखा हुआ है। log a माइनस log b का क्या होता है फॉर्मूला, log a बाई b, वो वाला b है ना, एक साथ कर दिया, देख लो ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 log x बाई x कितना होता है 1 प्लस h बाई x अपॉन में h। अब एक फॉर्मूला है log वाला, log 1 प्लस x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 1 होता है। आप जानते होंगे ये लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट में पढ़ाया गया है। log के आगे में 1 होना चाहिए, log के आगे में 1 है, प्लस में जो हो x जैसे है तो सेम टू सेम नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सो h बाई x है, लेकिन नीचे में तो केवल h है, तो हम लोग इसमें अपने मन से यहाँ पे बाई x करेंगे, तो मल्टीप्लाई में भी बाई गुना x करना पड़ेगा। अब जो है ना ये वाला वैल्यू इतना, ये क्या दे दिया आपको 1, मतलब लिमिट के साथ, ये सारा लिमिट के साथ में दे दिया 1। तो ये यदि 1 हो गया तो नीचे में क्या बच गया x, तो 1 बाई x जो है सो इसका आंसर हो गया। आप जानते हैं कि एफ एक्स यदि दिया हुआ है log x, तो उसका डेरिवेटिव जो एफ डैश एक्स होता है वो 1 बाई एक्स होता है। एफ एक्स इक्वल टू log x यदि दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये हम लोग जानते हैं, है ना। बस ये कि x का वैल्यू जो है ना यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है x का वैल्यू। ये चीज आप लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि तभी log फंक्शन डिफाइन होगा। आप लिख लीजिए, इसको रोक के देखिए जरा सा। ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, डिफरेंशिएशन हम लोग किए फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये सारा जो है ना फॉर्मूला के रूप में याद किया गया है आप लोग के द्वारा, बट फॉर्मूला के यदि रूप में याद किए हैं तो वो कहाँ से आया ये भी समझना जरूरी है। तीसरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स, है ना, ए का पावर एक्स, जहाँ पे आप जानते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है। तो देखो अब इसमें हम लोग लिमिट एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसमें लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे निकालेंगे। x प्लस h पे क्या होगा, a का पावर x प्लस h माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, a का पावर x अपॉन h, ऐसे होगा। अब इसमें देखिए जरा सा आप, इसको हम लोग a का पावर x इंटू a का पावर h माइनस a का पावर x अपॉन h ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। a का पावर x प्लस h को इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। दोनों में a का पावर x है, कॉमन आ जाएगा, a का पावर x बाहर आ गया, a का पावर h माइनस 1 अपॉन में h बचा,
देखो अब जरा सा, आप जो है सो इसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे इसका, ये तो a का पावर x यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट के तरह है, क्योंकि h जिसमें इंक्लूड नहीं है, h जिसमें नहीं लगा हुआ है वो कांस्टेंट हो गया इसके लिए, तो a का पावर x तो बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पे a का पावर h माइनस 1/h, ये आप लिमिट पढ़े हुए हैं। ये लिमिट का वैल्यू कितना आता है आपको याद होना चाहिए, वो आता है log a, ठीक है। तो आप जो है ना f डैश x का वैल्यू क्या देखे, a का पावर x इंटू लॉग a, fx यदि a का पावर x है तो f डैश x का वैल्यू होता है a का पावर x इंटू लॉग a। लिमिट में ये चीज पढ़ाए फॉर्मूला, आप जाकर लिमिट देख लीजिएगा यदि नहीं आपको, है ना, आता है तो ये चीज देखें। फिर उसी तरह से e टू दी पावर x का यदि हम लोग इसमें a के जगह पे e ले लेंगे, तो a के जगह पे e ले लेंगे तो e का पावर x log e 1 होता है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही हो जाता है, ये है। अब चलिए देखिए अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एक sin x का cos x, एक वो देख लेते हैं। चौथा नंबर पे देखिए fx इक्वल टू sin x, ये देखे थे कि fx इक्वल टू यदि sin x हो लिखा हुआ तो हम लोग जो है ना इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। देखो सबसे पहले f डैश x, ये चीज हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं सारा का सारा डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तब तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ चेक नहीं किया जा रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, यहाँ पे हम लोग ये चीज पहले से पता है कि सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू a प्लस h पे माइनस fx प्लस h बाई h, ये फॉर्मूला लगा दी। अब यहाँ पे देखिए लिमिट फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे, तो x प्लस h पे इसमें पुट कर दो साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, ये हो गया। अब यहाँ पे ये साइन c माइनस साइन d लिखा हुआ है, साइन c माइनस साइन d, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है c और ये जो लिखा हुआ d, तो साइन c माइनस साइन d। तो देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2, c प्लस d बाई 2 हो गया cos के साथ, इंटू साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x बाई 2, और पूरे के बाई में जो है अपना h लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए जरा सा 2 इंटू कॉस, यहाँ पे यदि h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो x प्लस x 2x बाई 2, तो x बचेगा और h तो 0 हो गया। वहां पे देखो साइन h बाई 2 अपॉन में ये h है। अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए लिमिट है यहाँ लिखा हुआ h टेंड्स टू 0 ना, तो इसको क्या करेंगे कि बाई 2 यहाँ करेंगे और मल्टीप्लाई भी 2 करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू 1 बन जाता है, आपको पता होगा, तो वो बन गया 1 और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया cos x, बच गया cos x। तो आप देखें कि fx का वैल्यू यदि sin x है तो f डैश x का जो वैल्यू है वो cos x हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद भी किए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो बस आपको हम बता रहे हैं प्रूव करके अभी, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से कि किस तरह सारा प्रूव होता है, ओके। ये सारा चीज सब भर रहे हैं हम लोग आज। अब चलो देखो अगला एक हम और बता देते हैं tan x का, ठीक है। tan x का एक देख लीजिए आप, tan x का तो देखो जी fx इक्वल टू 5 नंबर में है tan x, तो यहाँ पे f डैश x इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे माइनस fx अपॉन x h है ना ये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे क्या हो जाएगा, tan x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, fx को यहाँ पे हम लोग tan x लिख देंगे। अब इसको हम लोग साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो इसको साइन कॉस में कैसे बदल देंगे, तो देखिए साइन कॉस में बदल देते हैं कैसे, सो है ना, इसको हम लोग इस तरह से बदल देते हैं साइन कॉस में। देखो जी, साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो साइन x प्लस एच इंटू कॉस x, फिर माइनस, है ना, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं देखिए जगह, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये है ही, ये आएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने, तो साइन x प्लस एच माइनस इंटू कॉस x माइनस माइनस साइन x इंटू ये कॉस वाला, कॉस x प्लस एच इंटू साइन x अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो cos x प्लस एच इंटू कॉस x इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये साइन a, ध्यान से देखना, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, ये फॉर्मूला पे आ रहा है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये फॉर्मूला क्या चीज का होता है, साइन a माइनस b का, तो x प्लस एच माइनस एक्स, ये हो गया अपॉन h, और इंटू में cos x प्लस एच इंटू कॉस x, ये है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ऊपर में देखिए जरा सा x x कैंसिल हो गया, साइन h बाई h बच गया, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है। और इसको जरा सा देखो, ये cos में यदि h का वैल्यू 0 देंगे यहाँ पे, तो cos x प्लस 0 cos x इंटू कॉस x, तो cos x इंटू कॉस x हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये वैल्यू तो 1 होता है आप जानते हैं, तो 1, और ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर x, कितना, सेक स्क्वायर x। तो इस तरह से आप देखें कि यदि fx इक्वल टू tan x है, तो f डैश x इक्वल टू जो है वो सेक स्क्वायर x होता है ना। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग जो है ना tan x का डेरिवेटिव फाइंड किए। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिया। आप इसको रोक के और लिख लीजिए। फिर चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जो है ना जितना भी रूल्स पढ़े हैं, जैसे कि आप पढ़े ना fx प्लस gx, यदि दो फंक्शन रहे सम में और पूरा का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन रहे तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट रूल आप पढ़े हैं, कोशेंट रूल आप पढ़े हैं, तो सबका प्रूफ जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग प्रोडक्ट रूल एक पढ़ते हैं पहले, बाकी सब इजी है। थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल को देखते हैं। प्रोडक्ट रूल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में जो है ना फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, ठीक है।
हम लोग जो है ना डी बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, किसका, एफ एक्स इंटू जी एक्स का। दो फंक्शन है इस तरह से मल्टीप्लाई में, और इसका हम लोग डी बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको अच्छे से पता है ये कि एक फंक्शन को पहले आराम देते हैं और फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स, फिर बीच में प्लस। अब हम लोग जी एक्स को आराम देंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब यही चीज जो है ना हम लोग को प्रूव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो देखो, इसका यदि डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका यदि डैश निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू x प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच। देखो ये चीज होगा, ये चीज कैसे हुआ, हम लोग को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है यदि आपको, तो इसी का वैल्यू हम इतना लिखे हैं, इसी का वैल्यू इतना लिखे हैं। डेरिवेटिव में होता है ना कि फंक्शन में हम लोग पहले x प्लस एच देते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो x यहाँ भी है, तो दोनों जगह पे x प्लस एच देंगे। तो x प्लस एच माइनस दोनों को लिख दिए वैसे ही बाई में h, ठीक है ये चीज। अब देखिए, अब इसमें जो है ना ऊपर में न्यूमरेटर में अपने मन से कुछ टर्म को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी देखो जाके फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये आपको दिमाग में रखना है, एफ डैश एक्स होता है ये। और जी डैश एक्स का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। दोनों में लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है दोनों में, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज फॉर्मूला क्रिएट करना है यहाँ पे, तो इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो ऊपर में हम लोग जो है ना माइनस कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच, ये माइनस की, और फिर इसी को प्लस भी कर देंगे। इसी को प्लस क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच। ऐड किए जितना, इधर सब्ट्रैक्ट भी उतना किए थे, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये तो रहेगा ही, एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच, ऐसे लिखे हैं। अब इन दोनों में जरा सा आप कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या है, जी एक्स प्लस एच कॉमन है दोनों में, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया। इनटू में बच क्या गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना, ये बचा। तो इसको आप एक साथ ऐसे लिख लीजिए, फिर प्लस। अब इस दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में है एफ एक्स कॉमन, एफ एक्स लिखिए। बचेगा क्या, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। एच को अब दोनों के नीचे में दे दीजिए, एच को यहाँ भी दे दिए, एच को यहाँ भी दे दिए, एच को अलग अलग बांट दिए। और ये जो लिमिट था लगा होगा, लिमिट इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, क्योंकि अलग अलग किए हैं, दोनों में लिमिट लगेगा। लिमिट का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं। अब देखिए ये चीज है। अब इसको आप देखिए जरा सा गौर से, ये क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है आप इसको मैच करवाइए, यहाँ से जरा एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो वो हो गया एफ डैश एक्स। और इसमें यदि h 0 पुट होगा तो जी एक्स बनेगा, ये h 0 हो गया तो जी एक्स बना, प्लस ये बीच में प्लस है, एफ एक्स है तो एफ एक्स रहेगा, इनटू इसको आप ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है वो g डैश x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये g डैश x होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे।
तो उसको हम लोग g डैश x लिखेंगे और इसको हम लोग fx रहने देंगे। तो क्या हो गया g डैश x इंटू fx। तो आप ध्यान से देख लो, है ना, ध्यान से देखो जरा सा कि d बाई डी एक्स यदि fx इंटू जी एक्स को करते हैं हम लोग तो बराबर ये आता है f डैश x इंटू जी एक्स, एक को डिफ्रेंशिएट किए एक को आराम दिए, प्लस अब g डैश x इंटू fx। ये फॉर्मूला होता है ना, fx इंटू जी एक्स का। तो ये प्रोडक्ट रूल है जिसको कि हम लोग प्रूव किए, है ना, बेसिक मेथड से। इसी तरह से आप जो है ना क्वोशेंट रूल को भी और बाकी जो भी रूल्स पढ़े हैं, 5 हम लोग पढ़े थे, उन सारे रूल्स को ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज जो पढ़ना है वो 11th क्लास में पढ़ना है, ये जो मेथड पढ़ना है वो 11th क्लास में। जब आप यदि 12th में है तो आपको ये सारा चीज सब जो है ना पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि fx इंटू जी एक्स का क्या होता है, आपको डायरेक्टली ये चीज ध्यान रखना है ना। 2 से ज्यादा फंक्शन के लिए भी आपको बताया गया है, यदि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो एक को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 2 को आराम देंगे, फिर प्लस दूसरे को अब डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी 2 को आराम देंगे, प्लस तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में, बाकी 2 को आराम देंगे। इस तरह से हम लोग ये फंक्शन को प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं, मतलब डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस आपको हम जो है ना डिफरेंशियलिटी पढ़ा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। बाकी तो सारा डिफरेंशिएशन का हम लोग काम कर चुके हैं, पहले ही लेक्चर जो पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, वहाँ पे आप जाके डिटेल में पढ़िएगा, है ना। यहाँ पे आपको बस बताया जा रहा है 11th का बताया गया। ठीक है, इतना तक। अब देखिए, अब इसके बाद जो है ना हम लोग यदि पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन की बेसिक प्रिंसिपल से, मतलब ab initio मेथड या डेल्टा मेथड, या फिर बोलिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप कर सकते हैं आराम से उसी फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, ये चीज। अब जो है ना एक चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे एक चीज अब हम लोग कि यदि हमारा फंक्शन कोई, है ना, यदि हमारा फंक्शन जो है सो कोई डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे, है ना, तो हम लोग जो है ना उसको चेक कैसे करेंगे कि डिफरेंशिएबल है तो ये प्रूव कीजिए, नहीं है डिफरेंशिएबल तो ये प्रूव कीजिए, या फिर दे देता है क्या कि किसी अननोन का वैल्यू निकालिए यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे। तो ये सारा चीज तरह का क्वेश्चन जो है ना आता है 12th में। मतलब डिफरेंस 11th क्लास में क्या था कि फंक्शन जो भी दिया रहता था सारा का सारा डिफरेंशिएबल था, आपको बस डिफरेंशिएट कर देना था उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये 11th का काम है। 12th में क्या है कि पहले आपको जो है ना ये भी आपको देखना है कि फंक्शन का जो है ना डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो ही उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर पता कीजिए कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे, इसके लिए आपको हम क्या बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट लेक्चर में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, दोनों निकालना है। दोनों यदि इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, और यदि दोनों इक्वल नहीं है या फिर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग को देखनी है ना। अब उससे पहले एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल भी करेंगे आज, फिर ढेर सारा एग्जांपल हम लोग अगले क्लास में करेंगे आज। लेकिन उस सबसे पहले एक चीज डिस्कस करना यहाँ जरूरी है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखिए लिखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, इफ अ फंक्शन, है ना, fx इज differentiable at x equal to a, then it is also, it must be continuous at x equal to a। देखो, यदि कोई फंक्शन fx यदि किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, ये एकदम श्योर है, ये मस्ट है, ये जरूरी है।
कि वो डिफरेंशिएबल यदि है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस भी उस पॉइंट पे जरूर होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ना। आप इसको जो है ना प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। गिवन है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। इसीलिए f डैश a का वैल्यू क्या होगा? तो f डैश a का मतलब पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में आपको। लिमिट है ना, लिमिट ऐसे लिख सकते हैं आप, x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ऐसे ये चीज हम लोग लिख चुके हैं, पढ़े। इसको दूसरे तरीका से भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू a से, लिमिट h टेंड्स टू a f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ऐसे भी लिखते हैं। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD इक्वल होगा और इसके वैल्यू के बराबर होगा, ये चीज जानते हैं। अब आप देखिए यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पे तो क्या बोले हम कि कंटिन्यूअस भी होगा, यही प्रूव करना है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है प्रूव करना? कंटिन्यूअस होने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो fa के बराबर होगा। यदि इतना आप प्रूव कर देते हैं, है ना, वी हैव टू प्रूव इतना, यदि आप इतना प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू a पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है a पे। तो ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू इसके बराबर आता है, वो प्रूव करते हैं। तो देखो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx के लिए इक्वल टू, देखिए जरा सा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a पे f x माइनस fa बाय x माइनस a इनटू में x माइनस a प्लस fa। ध्यान से देखिएगा, देखिए जी x माइनस a से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ और डिवाइड भी किए हैं, तो ये हटा लीजिए, दोनों कैंसिल है इफेक्टिवली, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। अब फिर बचा कितना? fx माइनस fa, तो माइनस fa और प्लस fa वो कैंसिल, तो fx ही बचा ना केवल, तो fx को ही हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, ये अपने काम के लिए लिखे हैं। देखो अब इसका वैल्यू देखो जरा सा क्या है, इसका वैल्यू किसके बराबर है? अब जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पे इसका वैल्यू जो है f डैश a के बराबर है, तो ये तो f डैश a हो गया, और x टेंड्स टू a इसमें पुट करेंगे तो a माइनस a क्या होगा? 0, तो f डैश a इंटू 0 प्लस fa इक्वल टू fa। तो आप देखें कि लिमिट तो यहाँ पे इसका एग्जिस्ट करेगा, ये तो पता ही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका वैल्यू तो f डैश a हो गया, और इनटू में 0 इसमें पुट करने पे a 0 आएगा, ये 0 और fa का fa। तो आप देखें कि लिमिट x टेंड्स टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो fa के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये प्रूव कर दिए, और इसका ये मतलब हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू a पे यदि फंक्शन वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यदि किसी फंक्शन में दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट a पे, तो वो अवश्य ही उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ऐसा ये थ्योरम है ना। बट क्या है ना, इसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, पर इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो जरूरी नहीं है कि वो उस पे डिफरेंशिएबल होगा ही, कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है कि कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं हो, है ना, ये हो सकता है। अब आपको हम इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है। सबसे अच्छा उसका एग्जांपल है मॉडुलस फंक्शन। देखो जरा सा, ये ना y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x बोलिए या fx इक्वल टू क्या बोलिए? मॉड x। fx इक्वल टू मॉड x जो है वो
इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हैं कि 0 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, ग्राफ ऐसे स्मूथ है, मतलब ब्रेक नहीं है, कोई होल गैप नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया 0 पे। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 0 पे है ना, इस फंक्शन पे यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। 0 पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब स्लोप अलग अलग हो जाएगा, -1 एक में +1, तो इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा एक कहानी कह सकते हैं। दूसरा रीजन बता सकते हैं कि ग्राफ बनाते समय आपका पेन यहाँ रुक जाएगा क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा आपको करके दिखाते हैं, है ना, जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे। तो देखो जरा सा, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। LHD देखिए, LHD निकालने के लिए आप जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x माइनस h, x इक्वल टू 0 पे निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस इतना अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है LHD का। अब इसमें x इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू a के लिए फॉर्मूला है, तो x इक्वल टू 0 का मतलब a के जगह पे 0 देंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h इक्वल टू 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे। अब देखिए फंक्शन में आप माइनस h पुट करिए तो fx इक्वल टू मॉड x है ना, इसमें माइनस h पुट कर दिए, माइनस 0 पुट करिए f0 के लिए, 0 पुट कर दीजिए, माइनस h, माइनस h का मॉड क्या होगा, प्लस h होगा। अब बाई में कितना है, तो बाई में है माइनस h, तो कैंसिल होगा और कैंसिल होके क्या दे दिया ये, तो -1 दे दिया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1। और अब आपको यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पे f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, यही वाला चीज, 0 प्लस h माइनस f0 बाई प्लस h। RHD का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये प्लस h माइनस f है बाई प्लस h, ये फॉर्मूला में बैठा दिए, एक की जगह पे हम लोग 0, क्योंकि a के लिए है ये, x इक्वल टू a के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, बट हमको चाहिए x इक्वल टू 0 पे, तो a की जगह पे 0 दे दिए। अब उसका वैल्यू क्या होगा, मॉड h माइनस मॉड 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मॉड h का वैल्यू क्या होगा, प्लस h बाई नीचे में h, तो h बाई h क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये तो मॉड 0 0 ही होगा, h बाई h क्या हो गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकला 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला -1। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए है ना, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बात हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इसका कि एग्जाम्पल दिखाए। बट यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो जरूर ही कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है, ये बात थ्योरम आज देखे। प्लस हम लोग जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ देखे करके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब जो मेन है चीज वो आगे हम लोग अगले क्लास में, अब हम लोग 12th में जो पढ़ना है ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक जो करना है, पॉइंट पे है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे है या नहीं है ना, वो चीज़ देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे उसमें, साथ ही हम लोग अननोन का वैल्यू फाइंड करना रहता है, वो भी देखेंगे क्वेश्चन बना के कैसे बनता है। ये सारा चीज़ अभी पढ़ना है 12th में, ठीक है, तैयार रहिए। अगला क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे आगे। ओके, बाय।